मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है और ये संघर्ष हमें करते रहना चाहिए। बीमारियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन अपने काम को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं वही कार्य कर रहा हूँ। जैसा कि मुझे सुनने में ये आ रहा है कि अब मुकदमा को लेकर के फिर से भ्रमित लोगों को किया जा रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि भ्रमित अगर आप हो रहे हैं तो आप 70,000 के कहीं ना कहीं दुश्मन बन रहे हैं। इस बात को मान लीजिए। अगर पढ़ लिख कर के भी गंवार बनना चाहते हैं तो बन जाइए, पर कहीं ना कहीं इन चौकीदारों का नुकसान कर रहे हैं। देखिए, मेरा काम है आपको सही सलाह देना। अब आपका काम है उस पर चलना ना चलना। आप हमारे कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि अगर आप मेरे समझाने के बावजूद भी आप उस जगह पर फिर से कोई कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। पहली गलती को माफ किया जा सकता है, शायद दूसरी गलती को नहीं माफ किया जा सकता है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि धरना को लेकर के किसी भी तरह से जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी का काम हमेशा मेट देता है। मित्रों, मैं ये देख रहा हूं कि आखिर फिर से कौन भ्रमित हो रहा हो, कौन व्यक्ति फिर से धन उगाही और ये सब कर रहा है। ये सब आपको ध्यान देना होगा। अगर लोग नहीं मान रहे, नहीं सुधर रहे हैं, जबकि सलाह आदेश के बावजूद भी लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि सरकार को सिर्फ कोर्ट ने सलाह दी है, आदेश नहीं, तो ऐसे हम अंधभक्त को नहीं समझा सकते। तो ऐसे लोगों का एक नाम का लिस्ट अवश्य बना लीजिए। आपसे मेरी गुजारिश रहेगी कि अगर लोग नहीं समझ रहे हैं तो इसका भी रास्ता साफ होगा, क्योंकि नहीं तो धरना भी कमज़ोर होगा और 70,000 परिवार भी कमज़ोर होगा। जब आप इनकी लिस्ट बना लोगे, 2,000, 4,000 लोग, 5,000 या जो भी लोग इसमें जुड़े हैं, 100, 50, 500, इनकी लिस्ट तैयार कीजिए, इनके नाम तैयार कीजिए कि दोबारा से फिर कौन इस मुकदमे को बढ़ावा दे रहा है। तो उनके नाम दर्ज करने के बाद जब हम धरने का आयोजन करेंगे, जब भी हम सरकार के पास अपनी बात रखेंगे, तो उन लोगों का नाम अवश्य हम पहुँचाएँगे और उनसे बताएँगे कि ये कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ ठगी विद्या होती हुई आई है। इतने इतने लाख रुपए सर ठगा गया और इन लोगों के द्वारा, और सब लोगों ने मिलकर खाया। सर, हम लोग मुकदमा नहीं आपके खिलाफ करना चाहते, हम प्यार मोहब्बत से चाहते हैं, क्योंकि कोई भी काम जितना मोहब्बत से अच्छा हो सकता है, शायद वो लड़ाई झगड़े से नहीं हो सकता। तो हमें मजबूरन ये सब करना पड़ेगा भाई। फिर उसके बाद सरकार का वो फैसला होगा कि उन लोगों के साथ वो क्या करेगी, नहीं करेगी, वो सरकार जाने, वो जाने। हमारा काम है कि अपनी चीज़ों को स्वच्छ तो दिखाना पड़ेगा ना भाई, कि हम सब लोग आपके खिलाफ नहीं खड़े हैं। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। प्यारे मित्रों, ये एक रास्ता है जिसमें आप अपने आप को साफ कर सकते हो, न वरना सरकार की नज़र में ये होगा कि 70,000 चौकीदार हमारे खिलाफ हो चुका है। समझदार हैं आप, इतने तो अनपढ़ नहीं हैं, इतना तो आप जानते होंगे। मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ है, फिर भी मैं उठ करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इतना भी वो मत करिए कि जो इस दिल को दर्द हो और तकलीफ पहुँचे। क्योंकि मैं हाथ जोड़ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि तुम्हें जो करना हो 6 महीने बाद कर लेना, 6 महीने तक उंगली कृपया करके ना करो। बना बनाया काम मत बिगाड़ो, क्योंकि सरकार लगातार आदेश और निर्णय ले रही है विभागों के लिए। क्यों ऐसा माहौल बना रहे हो जिससे सब उल्टा हो जाए? मैं 70,000 की नौकरी बचाना चाहता हूँ और ये लोग उंगली कर करके 50% लोगों की नौकरियां गंवाना चाहते हैं। हम वो नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं ये विरोध कर रहा हूँ। इस चीज़ को समझिए, मेरी भावनाओं को समझिए। प्यारे मित्रों, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, एक बार समझने का प्रयास करिए। मैं आपको ये समझा ही सकता हूँ, बाकी मेरे हाथ में नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।